हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। अब चलो पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन 11 अप्रैल 2023 को हुआ। उन्होंने गरीब लोगों के सस्ते और अच्छे इलाज के लिए वर्ष 1972 में गौनेस संस्था केंद्र की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1985 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार और वर्ष 1992 में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनका हाल ही में निधन हुआ है? डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, जो 11 अप्रैल 2023 को इनका निधन हुआ और बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे। अब आता है डिल्मा वाना राउसेफ, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जो न्यू डेवलपमेंट की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनके पद पर इन्होंने मार्कोस फ्राडो ट्राइजो का स्थान लिया और भारत के बी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष थे। मतलब इससे 3 क्वेश्चन उठ खड़े आते हैं कि हाल ही में जो एनडीबी की नई अध्यक्ष बनी है वह कौन है? डिल्मा वाना राउसेफ। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो का। और पहले एनडीबी के अध्यक्ष के बी कामत थे, जो भारत से थे। अब आता है अरुण सुब्रमण्यम के बारे में। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में जिला न्यायाधीश नामित हुए। इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति होंगे। अरुण सुब्रमण्यम, जो न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में जिला न्यायाधीश को नामित किया गया। नील मोहन के बारे में। भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर, जो ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से मूल कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। किसे? नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ नियुक्त किया गया। डीना बोलुआर्टे, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। इससे पूर्व वह देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त की गई। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्टे। डोमिनिक लेपिएरे, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक एवं पत्रकार हैं, जिनका 2 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। यह कोलकाता के वंचित वर्ग पर लिखे उपन्यास सिटी ऑफ जॉय से उन्हें काफ़ी सराहना मिली और भारत सरकार द्वारा उन्हें 2008 में पद्म विभूषण दिया गया। तो इनके उपन्यास का नाम पूछ सकते हैं कि सिटी ऑफ जॉय किसके द्वारा लिखी गई है, जैसे डोमिनिक लेपिएरे। जूलिया रिचर्ड के बारे में। प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता एवं कार्यकर्त्री का निधन, और उन्होंने अमेरिकी फैक्ट्री के लिए वर्ष 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? जूलिया रिचर्ड को। ल्यूज इनासियो लूला डी सिल्वा, यह ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनाए गए और इन पद पर उन्होंने जेरे बोल्सोनारो का स्थान लिया। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूज इनासियो लूला डी सिल्वा को। डॉक्टर शेफाली जुनेजा, जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन की समिति की अध्यक्ष चुनी गई। यह भारत से इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है और भारत में 28 वर्षों के बाद इस समिति की अध्यक्षता करेगा। और इसकी अध्यक्षता के लिए कौन चुनी गई है? डॉक्टर शेफाली जुनेजा। ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया उन्होंने 25 अक्टूबर 2022 को, और ये इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश एवं हिंदू प्रधानमंत्री बने और इस पद इन्होंने लिज ट्रस का स्थान लिया है। अब आता है अब्दुल लतीफ़ रशीद के बारे में। इन्होंने इराक की नई राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया और यह बहरम सालेह का स्थान लिया इन्होंने। हिलेरी मेंटन, प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक तथा बुकर पुरस्कार विजेता, जिनका निधन 22 सितंबर 2022 को हुआ। यह 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और पहली बार उन्होंने अपने लोकप्रिय उपन्यास वुल्फ हॉल के लिए वर्ष 2009 में और दूसरी बार अपने उपन्यास ब्रिंक्स ऑफ द बॉडी के लिए 2012 में पुरस्कार जीता था। तो इनके जो उपन्यास हैं उनको याद कर लेंगे। वुल्फ हॉल, और जो उन्होंने 2009 में बुकर प्राइज़ जीता, और ब्रिंक्स ऑफ द बॉडीज़ 2012 में उन्होंने इस पे बुकर प्राइज़ जीता। और नाम क्या है? हिलेरी मेंटल, जो प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका तथा बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। यूके पर लंबे समय तक शासन करने वाली सामग्री का निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को।
उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेयर फेयर में हुआ था और वह वर्ष 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी। कब बनी? 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात उनके बड़े पुत्र चार्ल्स थर्ड को यूके के महाराजा बने और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1961 में पहली बार भारत की यात्रा पर आई थी। तो ये कब आई थी भारत की यात्रा पर? 1961 में। और 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि भी रही थी। और दूसरी बार यह भारत की यात्रा पर 1983 में आई और भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष होने के अवसर पर वर्ष 1997 में तीसरी बार भारत आई थी। महारानी एलिजाबेथ भारत में कब कब आई? पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार 1997 में। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जिन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार किया। इन्होंने गोटबाया राजपक्षे का स्थान लिया। मतलब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति बने हैं वह रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया, जो पहले प्रधानमंत्री के पद पर थे। और उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। और दिनेश गुणवर्धने ने इनका रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेकर नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण की है। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2006 और 7 में तथा वर्ष 2012 और 20 तक जापान के प्रधानमंत्री तथा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रहे। वे सर्वाधिक कार्यकाल तक जापान के प्रधानमंत्री रहे और भारत सरकार ने 2021 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। एंथोनी अल्बनीज के बारे में ऑस्ट्रेलियाई लेबर पार्टी के नेता और ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। ऑस्ट्रेलिया के जो 31वें प्रधानमंत्री बनाए गए एंथोनी अल्बनीज, और इनने किसका स्थान लिया? स्कॉट मॉरिसन का। एलिजाबेथ बोर्न, यह फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने जीन कार्स्टेक्स का स्थान लिया और वह इस पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। कि फ्रांस की नई राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? एलिजाबेथ बोर्न ने। कैरीन जीन पियरे, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त की गई। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला और LGBTQ समुदाय की पहली महिला है। कौन? कैरीन जीन पियरे। यह कहाँ की? अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की पहली प्रेस सचिव नियुक्त की गई हैं। राम सहाय प्रसाद यादव, जो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदग्रहण किया गया, और नेपाल के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण रामचंद्र पौडेल ने किया। मतलब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जो नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव हैं। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री बने। पीटर पॉवेल नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग के पूर्व CEO विश्व बैंक समूह मुख्यालय में नए कार्यकारी नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, उन्हें विश्व बैंक के समूह मुख्यालय में एक कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करे, इन्होंने 24 अप्रैल 2023 को। क्रिस हिप्सन को न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स में साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। अरुणा मिलर, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर। मनप्रीत मोनिका से, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के टेक्सास में पहली सिख महिला न्यायाधीश बनी। मनप्रीत मोनिका से। ऊषा रेड्डी, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, अमेरिका के कनसास राज्य में सीनेटर बनी। ऊषा रेड्डी को अमेरिका के कनसास राज्य में सीनेटर बनाया गया। AC चार्निया, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ, जो नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने। नॉर्मा लूसिया पिना हर्नांडेज, मैक्सिको के इतिहास में पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई। नॉर्मा लूसिया पिना हर्नांडेज। पुष्पकमल दहल प्रचंड के बारे में, यह CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। सितिबेनी राबुका ने पीपल्स अलायंस पार्टी के नेता, फिजी के नए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। नताशा पिर्कमुरर ने स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। रिचर्ड R. वर्मा ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामले का विदेशी उपमंत्री नियुक्त किया गया।
लियो वराडकर को भारतीय मूल के आयरिश राजनीतिक दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। मैटी फ्रेडरिक्सन दूसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी। सुष्मिता शुक्ला भारतीय मूल की अमेरिकी महिला फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की प्रथम अध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। जनरल आसिम मुनीर को खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नई प्रधानमंत्री के नियुक्त किए गए। उल्फ क्रिस्टल्टन मॉडरेट पार्टी के नेता जो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। वोल्कर टूर्फ जो ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक यूएन मानवाधिकार के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। डॉक्टर ए अनिल कुमार को इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष चुना गया। केसावा कोरेसी को हंगरी के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। इंद्रमित गिल विश्व बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण किया। गुस्ताव पेट्रो को कोलंबिया के नए राष्ट्रपति। जनरल बजराज बेगम को अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब पढ़ते हैं कुछ निधन हुए जो क्लाउड लोयस, जिन्हें फ्रांस के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिक तथा जियोलॉजिस्ट कहा जाता था, और इनका निधन 21 मार्च 2023 को हुआ। गॉर्डन मूर का निधन 24 मार्च 2023 को हुआ। इसे इंटेल के सह संस्थापक तथा सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन एवं निर्माता के रूप में भूमिका निभाने वाले कहा जाता था। कॉन्स्टेंटाइन ग्रीक, यह पूर्व एक अंतिम राजा का निधन हुआ है। ग्रीस के पूर्व एवं अंतिम राजा का निधन कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय निधन हो गया। वाल्टर कनिंघम, नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया 3 जनवरी 2023 को। अराता एजोजाकी, जो जापान की प्रसिद्ध वास्तुकार रहीं, उनका निधन 28 दिसंबर 2022 को हुआ। जियांग जेमिनी, चीन के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 30 नवंबर 2022 को हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव, पूर्व सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 30 अगस्त 2022 को हुआ। फिदेल बी रामोस, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन 31 जुलाई 2022 को हुआ। अब कुछ और चर्चित व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर नित्या इब्राहिम, यह भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नित्या इब्राहिम, जो भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक है। वोल्दोमिर जेलेंस्की, जो पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किए गए। एरिक एम गॉसेल्टी को भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण किया गया। निकी हेली को भारतीय मूल की अमेरिकी राजनेता एवं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अमेरिकी दूत अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के चुनाव की दावेदारी की घोषणा की। डेविड मालपास को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष और अपने पद पर इस्तीफा देने की घोषणा की। डेविड मालपास। अफसान खान, भारतीय कनाडाई मूल की नागरिक और विश्व के 65 देशों और 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु चलाए जाने वाले स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की संयोजक बनी। स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट क्या है? यह भारतीय राज्यों में कुपोषण को 65 देशों तथा 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया। मारिया ब्रायंस, जो स्पेन की नागरिक और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के तौर पर इन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मारिया ब्रोंकास, इनकी आयु 115 वर्ष 321 दिन, जो जनवरी 2023 में रिकॉर्ड हुई थी। अब आते हैं केविन मैककार्थी के बारे में पढ़ते हैं। केविन मैककार्थी रिपब्लिकन पार्टी के नेता और अमेरिकी संसद के निचले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अध्यक्ष बने। सिस्टर आंद्रे, यह फ्रांस की नागरिक तथा इतिहास में दर्ज विश्व की चौथी सबसे उम्रदराज महिला है, 118 वर्ष 340 दिन की, जिनका निधन 17 जनवरी 2023 को हुआ। मोहन मानसिंगानी, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर जेरेमी फरार को ब्रिटिश मेडिकल रिसर्चर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए चीफ साइंटिस्ट नामित किए गए हैं। डॉक्टर जेरेमी फरार। कृष्णा ववीलाला, भारतीय मूल अमेरिकी नागरिक हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए। अन्ना लेना बेयरवॉक, जो जर्मनी की विदेश मंत्री हैं और भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहीं। कौन? अन्ना लेना बेयरवॉक।
प्रोफेसर वैकंठ रमन या वेंकी रामकृष्णन भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित। क्या इनकी स्पेशलिटी है? यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर वैकंठ रामकृष्णन। अमर सिंह भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक जो 2023 में न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। जॉन मैकफॉन जो ब्रिटिश धावक एवं पैरालंपिक खेलों के प्रतिभागी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के समूह में शामिल होने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति बने। कौन? जॉन मैकफॉल। अन्ना में वांग या यूएस करेंसी में प्रकाशित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी रही। और विवेक लाल यह भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। विवेक लाल को। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण किया। हरीडी लोगन को भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता का खिताब जीता। यूनचन लिम को दक्षिण कोरिया के छात्र सोलबी बेन किलरवन इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और वह पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र के विजेता रहे। कौन? यूनचन लिम जो दक्षिण कोरिया के छात्र हैं। उन्होंने क्या किया है? सोलबी बेन किलरवन इंटरनेशनल पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता जिनकी उम्र 18 वर्ष है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के जो मुख्य इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ रहीं, पद मुक्तियाँ रहीं और निधन रहे और अन्य को हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।